हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरियस कमेटी फॉर्म फॉर पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन। मैंने इससे पहले ही अपनी एक वीडियो में पंचायती राज क्या है, उसे लागू करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आई और हमें कमेटी की क्यों ज़रूरत पड़ी पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ उसमें डिस्कस कर ली है। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो उस वीडियो को जाकर देखें। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। वैसे तो बहुत सारी कमेटी फॉर्म की गई थी, पर उसमें से ये टोटल जो 5 मैंने आपके सामने दिख रही है वो 5 इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में फॉर्म हुई थी। सेकंड, के शांतनम कमेटी, जो 1963 में फॉर्म की गई थी। थर्ड, अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 से 1978 में फॉर्म की गई थी। फोर्थ है GVK राव कमेटी, जो 1985 में फॉर्म की गई थी। और हमारा फिफ्थ है LM सिंघवी कमेटी, जो 1986 में फॉर्म की गई थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी कमेटी को कि क्यों बनाई गई और उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में फॉर्म की गई थी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी जिसमें कंसिस्ट कर रहे थे टोटल 6 मेंबर्स, और उनके हेड कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। और इन्हें अपॉइंट किया गया था 16 जनवरी 1957 में। और इन्हें क्यों फॉर्म किया गया था? इन्हें इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि ये जो CDP इम्प्लीमेंटेशन और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में जो लूप होल्स थे, उसके चैलेंजेस थे, उसे देख पाएँ। बलवंत राय मेहता जी को हम फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया भी कहते हैं और साथ ही साथ आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम देख लेते हैं कि क्यों बलवंत राय मेहता जी को ही हेड बनाया गया। पहला तो वो हमारे सेकंड CM ऑफ गुजरात थे, और वो उन्हें इसलिए भी हेड बनाया गया क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और उन्होंने फोकस किया इस प्रोग्राम को कब से? जब से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसलिए उन्हें हेड बनाया गया क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट दोनों को देख के हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकते थे। इसलिए हम कहते हैं कि उनका बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन था पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन में। बलवंत राय मेहता कमेटी का कहना था कि पंचायती राज सिस्टम जो है हमारा, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एट लोकल लेवल, मतलब एट बेस लेवल। पीपल का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो ट्रू सेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नंबर को हम सिर्फ कागज़ में मतलब कागज़ में ही रिप्रेजेंट कर दे कि हाँ ये सब इन्वॉल्व हो गए हैं, वैसा नहीं। उनका सजेशन और पार्टिसिपेशन ज़रूरी था, और ऐसा कि वो प्रॉफिट के लिए ना हो। उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। मतलब हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रल से पावर लेके लोकल लेवल पर देना, उसी को हम आज पंचायती राज के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि 3 टायर सिस्टम लागू किया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 3 टायर सिस्टम क्या है। तो ये रहा हमारा 3 टायर सिस्टम। उन्होंने 3 टायर सिस्टम कहा, जिसमें पहला में जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति को ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत को विलेज लेवल पे। जो जिला परिषद थे वो बोला गया कि उन्हें फॉर्म किया गया थ्रू एक्स ऑफिसो मेंबर्स फ्रॉम लोअर टायर एंड अदर कलेक्टर एज चेयरमैन। ये सिर्फ एक एडवाइजरी ऑर्गन था। पंचायत समिति को फॉर्म किया बाय डायरेक्टली इलेक्टेड एंड कोऑप्टेड मेंबर्स के साथ, और ये किस तरह का बॉडी था? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी था। ग्राम पंचायत, ये तो डायरेक्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज से चूज किया गया। तो उन्होंने ये 3 टायर सिस्टम में पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। BR मेहता जी ने इसके अलावा ये भी रिकमेंड किया कि पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है, वो एज ए यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वो एक्ट करेगी। मतलब एडिक्वेट रिसोर्सेज जो भी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए इस बॉडी पे, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी को आगे।
इस रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1958 में एक्सेप्ट किया और हमारा सबसे पहला स्टेट जो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बना वो था हमारा राजस्थान, जिसने 1959 में इम्प्लीमेंट किया पंचायती राज को, और उसके बाद सेकंड में किया आंध्र प्रदेश ने। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमेटी की ओर, जो है के शांतनम कमेटी 1963। अब इस कमेटी का फॉर्म क्यों किया गया, ठीक है, तो इस कमेटी को फॉर्म इसलिए किया गया, ये कमेटी फॉर्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बलवंत राय मेहता जी ने टायर सिस्टम में तो तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल मैटर के बारे में कुछ नहीं कहा, रिवेन्यूज़ के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसके कारण के शांतनम कमेटी ने का गठन किया गया, जिसमें से है कि पहला उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो उनके सामने, जो उन्हें जवाब देना था, तो उन्होंने क्या क्या पर फोकस किया कि हाउ इन व्हाट रेशियो द रेवेन्यू शुड बी हैंडेड ओवर टू पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितना और किस रेशियो में हम रेवेन्यू देंगे, क्राइटेरिया क्या होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस रेवेन्यू को ग्रांट करने के लिए, और स्टेटस क्या होगी, मतलब फाइनेंशियल रिलेशन क्या होगी अलग अलग जो 3 लेवल बनी उसके बीच में। तो इस कमेटी का मेन फोकस क्या था, हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और जो इसका मेन स्कोप था वो था फाइनेंशियल मैटर पे बात करना। तो आपको ध्यान देना होगा कि के शांतनम कमेटी फाइनेंशियल मैटर पे बात करने के लिए बनाई गई। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए, उसमें से क्या क्या है, उन्होंने कहा कि पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्टेबलाइज किया जाए। दूसरा कि जितना भी ग्रांट्स है स्टेट लेवल में है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में पीआरआई को भेजा जाए। पंचायत के पास पावर होना चाहिए कि वो कोई भी स्पेशल टैक्स बेस्ड ऑन लैंड रेवेन्यू और हाउस टैक्स वो लगा सकते हैं। फाइनेंशियल टैक्स ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इतना कि पीपल उसे पे ही ना कर सके। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो के शांतनम कमेटी ने फाइनेंशियल मैटर को लेके दिए। अब आते हैं इसके बाद हमारे अशोक मेहता कमेटी, इनका नाम भी आप में से बहुत जन आराम से जानते होंगे। तो उनका गठन किया गया 1977 से 1978 के पीरियड में। अब इनका गठन क्यों किया गया कि ठीक है फाइनेंशियल मैटर पे तो बात कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जो 3 टायर सिस्टम था उसमें भी कुछ कुछ और सवाल उठ रहे थे कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि अब इम्प्लीमेंट किए तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, मतलब 3 लेवल में मेन जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर वो किसके पास होगा, तहसील के पास, तालुका के पास, ब्लॉक के पास या डिस्ट्रिक्ट के पास। अब उसमें भी सवाल उठ रहे थे कि अगर डिस्ट्रिक्ट के पास हो गए तो जो मिडिल टायर है पंचायत समिति उसकी रेलिवेंसी क्या होगी, और अगर तहसील या तालुका के पास हो या ब्लॉक के पास हो तो हम किस तरह से इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ला सकते हैं इस वास्ट कंट्री में। क्योंकि हमें तो जब तक हम ग्राउंड लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे हमारा मतलब इतना जो वास्ट कंट्री है उसमें हम इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन को ला पाएंगे। ठीक है, अब उसमें और एक इश्यू था कि पीआरआई जो था वो डोमिनेटेड था बाय प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी, मतलब विलेज में जो प्रिविलेज पर्सन थे वो लोग इसका ज़्यादा फायदा ले पा रहे थे, मतलब उन्हें आगे ज़्यादा किया जा रहा था। तो इसलिए अशोक मेहता, इतने सारे सवाल का जवाब देने के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। अब देखते हैं अशोक मेहता कमेटी का गठन जो किया गया वो कब किया गया वो देख लेते हैं। इनका गठन 12 दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिसमें टोटल 13 मेंबर कमेटी थे। आपको याद रखना कि टोटल 13 मेंबर कमेटी थे, जबकि बलवंत राय मेहता में ओनली 6, और इन्हें हेड किया गया मिस्टर अशोक मेहता के द्वारा। अब इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया, पहला तो क्या क्या कारण थे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या क्या कारण थे कि उनका परफॉर्मेंस पुअर हो रहा था, और हम क्या मेजर ले सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। तो अशोक मेहता जी ने बात किया रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही हमें हेल्प कर सकती है कि हम अपने इश्यू और चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो उन्होंने टोटल 132 रिकमेंडेशन दिए थे,
टोटल 132, बहुत सारे रिकमेंडेशन थे लेकिन हमें उतनी नहीं जाननी, हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख लेते हैं। और वो थे, सबसे पहला कि उन्होंने कहा कि 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए 2 टायर सिस्टम से। जो बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पर, उसे इन्होंने बोला कि नहीं, इन्हें सिर्फ 2 लेवल में होना चाहिए। जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पहला, और उसके नीचे में होना चाहिए मंडल पंचायत, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस जिसका पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच है वो रहे। और जिला परिषद जो है वो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए और वही रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, किसके सुपरविजन में? पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। एडिक्वेट फंड्स एंड फैसिलिटी टू द पंचायत देना चाहिए। जो फाइनेंशियल मैटर पे तो बात के शांतनम जी ने किया, तो अशोक मेहता जी ने भी बताया कि हाँ, एडिक्वेट फंड्स एंड फैसिलिटी पंचायत को देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक एप्रोप्रिएट लॉ रिलेटिंग टू पंचायती राज सिस्टम बनाना चाहिए और उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना चाहिए, उसे सख्ती से लागू भी करना चाहिए। सीट्स फॉर SC एंड ST शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। ये ध्यान दें कि उनके पॉपुलेशन के आधार पर उनका सीट रिजर्व होना चाहिए। सोशल ऑडिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी एंड बाय कमिटी बाय लेजिस्लेचर, मतलब जो भी उनका सोशल ऑडिटिंग था वो रेगुलर लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी और कमिटी के द्वारा करना चाहिए। तो ये थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। लेकिन उसी समय जनता गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और जो उनके मतलब उनका टर्म ख़त्म होने से पहले ही कोलैप्स कर गई, तो जिसके कारण कोई एक्शन नहीं ले जा पाया जो भी अशोक मेहता जी ने रिकमेंड किया। लेकिन फिर भी टोटल 3 स्टेट्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमेटी के, और वो थे GVK राव कमेटी, जो 1985 में फॉर्म किए गए थे। इस कमेटी के बारे में बहुत कम जन लोग को पता है, और ये सबसे मेन कमेटी तो हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी है PRI में। तो GVK राव कमेटी क्या है? ये कमेटी थे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GVK राव वाज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। जो कमेटी थे उनका था नाम क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसे बनाया गया किसके हेड पे? GVK राव के, बाय प्लानिंग कमीशन इन 1985। तो ये कमेटी एक कंक्लूजन में पहुंची कि डेवलपमेंट प्रोसेस वो ब्यूरोक्रेटाइज्ड और डाइवर्स्ड हो गया है पंचायती राज से, मतलब वो दूर चला गया है, जिसके कारण हमारा PRI वीक पड़ गया है। और रिजल्ट क्या हो रहा है कि जिसे बोला गया ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब कि बिना बेस के घास उग गए हैं। तो ये तो गलत बात है। इसीलिए इस कमेटी ने भी वेरियस रिकमेंडेशन दिए कि हमारा स्ट्रेंथन हो जाए, रिवाइटलाइज हो जाए पंचायती राज सिस्टम। ये इन्होंने लीडिंग रोल पंचायती राज इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकमेंडेड रिडक्शन इन डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इन्होंने कहा कि पंचायती राज के पास मेन पावर होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो ये थे GVK राव कमेटी, जिन्होंने फोकस किया कि हम कैसे अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर पाएँ। इसके बाद आते हैं LM सिंघवी कमेटी। बहुत में इन दोनों को एक साथ दिया गया है। LM सिंघवी कमेटी 1986 में फॉर्म किया गया था। और इन्हें कब फॉर्म किया गया था? किसके गवर्नमेंट में? राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था। और किस लिए अपॉइंट किया गया था? ये अपॉइंट किया गया था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया कि PRI जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड है। इसी कारण इसमें न्यू चैप्टर ऐड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ताकि इसे इसका आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी मिल पाए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह पाने के लिए कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल जाए, उस पर फोकस किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह पाने के लिए बहुत परेशानी हुई। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी
इंश्योर किए जो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पंचायती राज बॉडीज़ में, कि पंचायती राज बॉडीज़ में भी इलेक्शन हो। तो आपको समझ आ गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी का पहले गठन किया गया जिन्होंने 3 टायर सिस्टम बनाया। उसके बाद आए के शांतनम कमेटी जिन्होंने फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कस किया। फिर आए अशोक मेहता कमेटी जिन्होंने 2 टायर सिस्टम को डेवलप किया। फिर आए GVK राव कमेटी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किए। और लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट था LM सिंघवी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पर काम किए ताकि इलेक्शन फेयर इलेक्शन हो पंचायती राज बॉडीज़ का। अब इनमें है कि इनके जो रिकमेंडेशन थे LM सिंघवी जी के, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 1991 में। ये इम्पोर्टेंट है कि इनके कारण एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 1991 में, जिसे हम फाइनली बोले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। तो LM सिंघवी जी ही थे जिनके कारण 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।